बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल के बड़ी खबर के साथ, जहां मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची है। भोपाल से पहले मिसरोद स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और मिसरोद में ही मजदूरों को उतारा जा रहा है। 400 से ज्यादा मजदूरों को यहां लाया गया है। स्क्रीनिंग के बाद, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से मजदूरों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन आई हुई है। तो लगातार राज्य सरकार के पहल के बाद मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है और 400 मजदूरों को लेकर मिसरोद स्टेशन पहुंची है स्पेशल ट्रेन। अब यहां पर इन सभी का यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा, स्क्रीनिंग होगी और इसके बाद इन्हें यहां से इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी महाराष्ट्र के नासिक में फंसे हुए थे और लगातार मदद की गुहार ये लगा रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इन श्रमिकों की घर वापसी की पहल की और स्पेशल ट्रेन के जरिए इन सभी जो मजदूर हैं उन्हें आज भोपाल जो लेकर ट्रेन है वो पहुंची। भोपाल से पहले मिसरोद स्टेशन पर इन सभी मजदूरों को उतारा गया। अब यहाँ स्टेशन पर इस वक्त फिलहाल सभी मजदूर हैं। अब यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद इन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ा है। राकेश, मजदूर यहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरह से अब इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी? इनके घर पहुंचने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था यहां पर की गई है? राकेश, इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी कि यदि कोई संदिग्ध इन मजदूरों में से पाया जाता है तो उनको कहां रखा जाएगा, किस तरह से उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा? देखिए, फिलहाल हम बात करें मिसरोद स्टेशन पर तमाम मजदूर पहुंच चुके हैं और ये सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि ये जो बसें हैं, इन बस के जरिए उनको उनके गंतव्य तक, उनके स्थान तक भेजा जाएगा। फिलहाल बात करें तो तमाम जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कि राजधानी भोपाल में ऐसे क्वारंटाइन सेंटर हैं। यदि वहाँ पर किसी मजदूर का कोई स्क्रीनिंग पे में कोई संदिग्ध ऐसे लक्षण मिलते हैं तो वहाँ पर उनको रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मजदूरों को ट्रेन में बैठाया गया था, इससे पहले भी स्क्रीनिंग की गई थी, तो ये मानकर चला जा रहा है कि इसमें सभी जो मजदूर हैं पूरी तरह से फिट होंगे और इस तरह का कोई लक्षण नहीं रहेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर एक बार फिर स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद ही जो तमाम हम देख पा रहे हैं कि बसें, इन बसों के जरिए ग्वालियर, गुना, भिंड, ये तमाम ज़िले हैं जहाँ के मजदूर हैं उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। फिलहाल हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कहें पूरे समूचे मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन मजदूरोों को लेकर पहुँची है और जिस तरह से जो परमिशन जारी की गई थी ट्रेन की, उसके बाद ये आज ट्रेन पहुंची है और ये तमाम श्रमिक हैं। दरअसल ये मुंबई और अलग अलग इलाकों में कार्यरत थे और जब लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान इन्होंने मुंबई से बाहर निकलने का प्रयास किया था और नासिक में सभी श्रमिकों को रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया, उसके बाद अब जाकर इन श्रमिकों को इनके घर जाने की परमिशन दी गई है। और हालांकि अभी तक बात करें तो मध्य प्रदेश में 35,000 करीब जो श्रमिक हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनको वो आ चुके हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ट्रेन मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर पहुंची हो। इसमें एक खास बात ये जरूर देखने को में आई है कि मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद इन श्रमिकों के घर पहुंचने से लेकर खाने पीने की पूरी तरह से फ्री व्यवस्था की गई है। लेकिन जब ट्रेन में ये तमाम श्रमिक बैठे और श्रमिकों का ये दावा है उनसे टिकट के लिए जरूर पैसे लिए गए थे। जो टिकट है वो भोपाल तक के उनसे पैसे लिए गए, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, मजदूरों को न सिर्फ जो है खाने के पैकेट्स दिए गए हैं बल्कि उनके घर तक छोड़ने के लिए बाकायदा बसों की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सरकार का ये भी दावा है कि मजदूरों के जीवन यापन के लिए जो जरूरी खाद्य सामग्री है, खासतौर पर राशन की बात करें तो ये इसको भी सरकार ने देने का प्रयास किया है और सरकार का ये भी दावा है कि 1-1 हज़ार रुपये सभी मजदूरों के खातों में डाले गए हैं। लेकिन हम यदि नासिक से लेकर भोपाल तक मजदूरों के पहुँचने की कहानी की बात करें तो तमाम श्रमिकों को यही कहना है कि जब ट्रेन के टिकट के लिए उनसे पैसे लिए गए थे, जो ट्रेन का टिकट है उसके लिए उनसे पैसे लिए गए हैं। फिलहाल जो तमाम श्रमिक हैं
यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही समय बाद, कुछ ही क्षण बाद जो अलग अलग बसें हैं उन बसों के जरिए उनको उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। और बाकायदा प्रशासन के आला अफसर फिलहाल मौके पर मौजूद है और जब तक एक मजदूर के बस में बैठने की व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, तब तक प्रशासन के जो बड़े अफसर हैं उनको मौके पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए राकेश, सीधे ये अपने घर के लिए यहाँ से रवाना होंगे या फिर इनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है कि उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन में रहना होगा? देखिए, जो गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन सीधे तौर पर इन तमाम श्रमिकों के लिए यही है कि इनको घर पे तक पहुंचाने का काम फिलहाल प्रशासन का रहेगा और उसके तहत एक निर्देश का जरूर इनको पालन करना होगा, जो कि होम क्वारंटाइन जिसकी बात कही जाए। सभी को होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 14 दिन तक कम से कम इसकी समय सीमा रहेगी और स्थानीय प्रशासन की इस जिम्मेदारी रहेगी कि जो तमाम श्रमिक हैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं मिलें, अलग से एक कमरे में रहें, 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहें। इसके साथ ही यदि बीच में किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत इसकी सूचना भी लगे। ये जिम्मेदारी सरकार ने सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन को दी है और जिला कलेक्टर इस बात की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके ज़िले में कितने श्रमिक पहुँचे हैं, कितने होम क्वारंटाइन हैं, कितनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है और इस बीच यदि किसी की तबीयत खराब हुई है तो उसकी तुरंत सूचना लगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है जिला कलेक्टर को करना होगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 35,000 के आसपास श्रमिक पहुंच चुके हैं और ऐसे सभी श्रमिकों की मॉनिटरिंग करना, उनकी बाकायदा पल पल की जानकारी रखना, ये एक बड़ा टास्क जरूर प्रशासन के लिए है। और सीधे तौर पर जिस तरह से कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय की गई है, कलेक्टरों के पास जो है हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। सभी श्रमिकों का न सिर्फ होम क्वारंटाइन की पूरी मॉनिटरिंग करना होगी बल्कि हर दिन की जानकारी भी उनको अपडेट करना होगी और यदि किसी श्रमिक की तबीयत खराब होती है तो तुरंत उसे अस्पताल में भी भर्ती कराना होगा। ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, गाइडलाइन का पालन कराना फिलहाल हम देख पाएंगे कि एक बड़ा जो है टास्क प्रशासन के पास रहेगा। लेकिन अभी जो पूरी तरह से जांच में फिट बैठ पा रहे हैं जो भी श्रमिक हैं उनको सीधे तौर पर घर जाने की परमिशन है, सीधे घर जाएंगे। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइन का जो जारी की गई है, सभी श्रमिकों से कहा गया है कि इस गाइडलाइन का पालन करें। और हम देख भी पा रहे हैं कि देखिए ये जो जिस तरह से व्यवस्था की गई है, उज्जैन और भोपाल के लिए जो बस तय की गई है, फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि वो बस यहाँ से रवाना होते हुए हम देख पा रहे हैं। और प्रशासन का ये भी प्रयास रहा है कि यदि एसी बस संभव हो सके तो एसी बस की व्यवस्था की गई है। हालांकि सभी बस एसी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें एसी बसें भी लगी हुई हैं। और ये देख पा रहे हैं कि जो पहली बस है यहाँ से रवाना हो चुकी है, जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो हम एक बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ जा रही बस? रतलाम। सभी श्रमिक कहाँ के हैं? रतलाम छोड़ने के ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। रतलाम ड्रॉप कर। कितने लोग हैं? इसमें 15 लोग हैं। 15 लोग। देखिए, एक पूरी एसी बस है, इसमें 15 लोग, यानी हम कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने की बात कही है इस बस में देखने को मिल रहा है। 15 लोगों को छोड़ने के लिए एक बड़ी चार्टर्ड एसी बस की व्यवस्था की गई प्रशासन की ओर से और ये हर ज़िले के लिए अलग अलग इस तरह से बसें तय की गई हैं। जो श्रमिक जिस इलाके के हैं उस ज़िले में छोड़ने के लिए ये बसें रवाना हो चुकी हैं और ये जो बसों के लिए कहा गया है कि श्रमिकों के घर तक छोड़ने जाएंगी। यदि घर तक बस नहीं जा पा रही है तो जो संबंधित स्थानीय प्रशासन है उसकी व्यवस्था रहेगी कि उनका श्रमिक जो है, उनका जो उनके इलाके का व्यक्ति है उसके घर तक पहुंच जाए। इस तरह की पूरी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन को भी करना होगी। चले, निश्चित रूप से राकेश, फिलहाल तो ये राहत की खबर है कि काफी लंबे वक्त से मजदूर फंसे हुए थे और आखिरकार उनकी घर वापसी आ पर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिला हमारा भिंड है। इधर बोला कि उधर बोला। भिंड के रहने वाले हैं? नहीं, हम गांव में हैं। तहसील लार है हमारा, गांव मारपुरा है। महाराष्ट्र में हालात क्या देख पाए? महाराष्ट्र में हम जहाँ थे तो 300 लोगों के बीच में हमारे यहाँ कोई अच्छे से थे सब लोग। नहीं, अपन को इतना जानकारी नहीं, अपन तो अंदर रहते थे बंद। नासिक से आए? नासिक से आए? हाँ। क्या करने गए थे वहाँ पर आप? जी, रोड पे काम कर रहे थे। कब से? 2-3 महीना हुआ। 3 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, जब ट्रेन में बैठे तो कुछ मशीन से चेकिंग हुई थी, आपकी जांच हुई थी? हाँ, कर ली थी। क्या रे? और तुम? कोई जांच नहीं, कागज बनाया है और टिकट दिया गया है वो। हाँ। उसमें ट्रेन में बैठा रहा गया है और ट्रेन को रवाना किया गया।